क्या आपको भी एक पैसिव इनकम चाहिए तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ऑप्शन एम्पायर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इज डिविडेंड इनकम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन को जान लेते हैं। द डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज अर्निंग टू इट्स शेयर होल्डर्स एंड इज डिटरमाइंड बाय द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर हम लोग सिंपल भाषा में बताएं तो डिविडेंड बेसिकली एक कंपनी का अर्निंग होता है जो कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को मंथली बेसिस में, क्वार्टरली बेसिस में या फिर ईयरली बेसिस में। और कितना अर्निंग यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा शेयर होल्डर्स के बीच में, तो वो चीज़ डिसाइड किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। और वो जो डिविडेंड इनकम होता है तो वो आपको कैश फॉर्म में भी मिल सकता है या फिर वो आपको एज अ री इन्वेस्टमेंट फॉर्म में भी मिल सकता है, जिस पैसों से आप लोग यहाँ पे एडिशनल स्टॉक्स को खरीद सकते हो। अब ये जो डिविडेंड होता है तो वो यहाँ पे एज अ रिवर्ट पे किया जाता है सभी शेयर होल्डर्स को जो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी के अंदर। बेसिकली यहाँ पे जो कंपनी अपना प्रॉफिट बनाता है तो उसी में से डिविडेंड इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अभी आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे सभी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया जाता है तो कंपनी के पास क्या बचता है। तो देखो, सीन कुछ ऐसा है कि कंपनी का जो एनुअल प्रॉफिट होता है तो कंपनी उस एनुअल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है और कुछ हिस्सा एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देता है। अब देखो, यहाँ पे कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं तो उन्हीं के पास पूरा राइट रहता है कि कितना पे आउट आप सभी को मिलेगा, पे आउट रेट क्या होगा, साथ ही साथ यहाँ पे डिविडेंड का फ्रिक्वेंसी किस तरीके से होगा, तो सब कुछ यहाँ पे डिसाइड किया जाता है उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल जो यूनिलीवर कंपनी है तो वो यहाँ पे रेगुलर क्वार्टरली डिविडेंड पेमेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो कंपनीज होते हैं तो वो यहाँ पे एक नॉन रिकरिंग स्पेशल डिविडेंड्स भी निकाल सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए, लेकिन फिर से वो चीज़ भी यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब किस टाइप के कंपनीज डिविडेंड पे करते हैं, तो जो यहाँ पे लार्जर कंपनीज होते हैं जिनका यहाँ पे प्रिडिक्टेबल प्रॉफिट होता है तो वही लोग यहाँ पे बेस्ट डिविडेंड पेयर्स होते हैं। अभी मैं आपको कुछ बेस्ट इंडस्ट्री सेक्टर्स बताने वाला हूँ जिनका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स। पहला है बेसिक मटेरियल्स, सेकंड है ऑयल एंड गैस, थर्ड है बैंक एंड फाइनेंशियल, फोर्थ है हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स और फिफ्थ है यूटिलिटीज। अब देखो, यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक सवाल निकल के आता है कि कंपनीज यहाँ पे डिविडेंड पे क्यों करते हैं। तो इसका जो सबसे मेन एक रीज़न है वो है कि अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा पाना। अगर कोई एक कंपनी रेगुलर बेसिस में डिविडेंड पे करता है तो शेयर होल्डर्स को ये लगता है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है और ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो कि उस कंपनी का एक पॉजिटिव इमेज बना देता है उस शेयर होल्डर्स के आंखों में। लेकिन क्या ये सच में होता है? वैसा नेसेसरी बिल्कुल नहीं है। देखो, अगर कोई कंपनी आपको रेगुलर बेसिस में डिविडेंड पे कर रहा है वो ये चीज़ भी इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट के मनी को सभी शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दे रहा है। वो यहाँ पे अपने फ्यूचर ग्रोथ में ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, जो कि एक नेगेटिव बात है किसी भी बड़े कंपनी के लिए। अगर कंपनी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है तो उसको यहाँ पे फ्यूचर के बारे में भी सोचना पड़ेगा और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी उनको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है तो आप लोग ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आशा करते हैं कि वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।